नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं आपके गणित विषय का पहला चैप्टर अध्याय 1 संख्या निकाय और आज उसके दूसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला भाग आपका कंप्लीट हो चुका है, आज सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। उसमें प्रश्नावली 1.1 जो है वो पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याएं पहचान करके लिखिए। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां अंश और हर दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए तथा हर जीरो नहीं होना चाहिए। और पूर्णांक संख्याएं क्या थी? वो संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चले, और जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार की संख्याएं यदि आपको मिले तो वो क्या होती हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब देखो, इनको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले मैं परिमेय संख्याओं की बात करता हूं। परिमेय संख्याएं, देखो सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी परिमेय होती हैं। कैसे होती हैं? देखो, जैसे ये 4 है तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं, ये भी तो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या हो गई है? परिमेय संख्या। जैसे माइनस का 36 है तो माइनस के 36 को क्या लिखोगे आप? माइनस के 36/1, तो ये भी तो p बटे q के रूप में हो गया, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो देखो यहां 4 भी परिमेय है, 4 को 4/1 लिख दिया। माइनस का 3/4 तो परिमेय संख्या है ही, क्यों? क्योंकि ये p बटे q के रूप में लिखी है। p यानी अंश आपका पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है यानी 4 पूर्णांक है, हर जीरो नहीं है, 4 जीरो तो होता ही नहीं है। अब देखिए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को। 5/6 आपकी परिमेय संख्या है। माइनस का जो 36 है ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस का 36/1 इसको लिखा जा सकता है, -36/1। अब देखो 12/7 परिमेय संख्या है। 12/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/-8, 3/-8 भी परिमेय संख्या है। अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हो, जहां हर और अंश दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए और हर जीरो नहीं होना चाहिए। इनको सेटिस्फाई कर रही है। 15/7 आपकी परिमेय संख्या है, 15/7 परिमेय संख्या है। माइनस का 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं, -6/1, ये भी क्या हो गई है? परिमेय संख्या। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो गई हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं हो गई हैं। अब देखो अगला देखते हैं। इन्होंने बोला है कि पूर्णांक संख्याएं भी पहचानिए। तो देखो पूर्णांक संख्याएं क्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, देखो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो 4 है पूर्णांक, देखो 4 पूर्णांक है। माइनस का 3/4 पूर्णांक नहीं है, 5/6 भी नहीं है। माइनस का 36 पूर्णांक है, माइनस का 36 भी पूर्णांक है। 12/7 भी नहीं है, क्योंकि 7 का भाग 12 में पूरा नहीं जा रहा। 3/8 भी नहीं है, 15/7 भी नहीं है, और माइनस का 6 पूर्णांक है, माइनस का 6। तो देखो पूर्णांक कौन कौन से हो गए? 4 हो गया, माइनस का 36 हो गया, और ये कितना हो गया है? माइनस का 6 हो गया है। तो ये 3 संख्याएं आपको पूर्णांक संख्या मिल गई हैं। कौन सी? 4, माइनस का 36 और ये माइनस का 6। समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई संख्याओं में उन्हें पहचान कर लिखिए जो क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या बोलना चाह रहे हैं? ये आपको संख्याएं दी है, इनमें प्राकृत संख्या जो नहीं है उनको पहचानिए। -7/4 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये हो गया है -7/4। इन्होंने ये बोला है कि प्राकृत संख्या नहीं है। देखो ये शब्द बहुत घातक है, नहीं है लिखा है ना, ये घातक है। अगर आपने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, प्राकृत संख्या नहीं है, अब पढ़ तो लिया नहीं है, और अगर सॉल्यूशन करते समय आप भूल गए, दिमाग से निकल गया, तो आप इनमें से प्राकृत संख्या छांट के लिख दोगे। कौन सी? जैसे 16 हो गई, 16, ये कोमा नहीं लगा, चलो प्राकृत तो है नहीं, इसमें किस्मत से नहीं है, इसका मतलब आप बच सकते हैं। पर जैसे मान लो इन्होंने ऐसा दिया होता, 17 दे देते, या फिर 8 दे देते, 2 दे देते, समझ गए, या 19 दे देते, अगर इस प्रकार की कोई संख्या दे देते, तो यहां आप इन संख्याओं को लिखते और वो क्वेश्चन क्या हो जाता दोस्तों? गलत हो जाता। तो आपको क्या करना है? प्रत्येक शब्द को ढंग से देखना है और ढंग से पढ़ना है और उसके बाद ही जवाब देना है। चलिए देखो, इन्होंने बोला कि प्राकृत संख्याएं नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? माइनस का 7/4 नहीं है, और 16 सही, माइनस का 3/7, ये देखो कोमा ही है, यहां कोमा लगा हुआ है, यहां कोमा लगा हुआ है। तो चलो ये संख्याएं अलग अलग हो गई। देखो 16 प्राकृत संख्या है,
16 क्या है, प्राकृत संख्या है। माइनस का 3/7, माइनस का 3/7 प्राकृत संख्या नहीं है। माइनस का 15 भी प्राकृत संख्या नहीं है। 0 भी प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं है। 5/17, 5/17 आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। 3/-4 ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। और 4/3 भी क्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब इकलौती प्राकृत संख्या क्या है दोस्तों, 16 है। देखो ये जो 16 बना हुआ है ये क्या है, प्राकृत संख्या है, बाकी कोई भी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए एक पार्ट का आंसर आपको मिल चुका है। सेकंड पार्ट देखिए, पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी हैं, 0 और 0 से आगे जो प्लस में चले, यानी प्राकृत संख्याएं इंक्लूडिंग 0, वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। इन्होंने बोला कि पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो देखो माइनस का 7/4 ये पूर्ण संख्या नहीं है। 16 तो पूर्ण संख्या है, माइनस का 3/7 पूर्ण संख्या नहीं है। माइनस का 15 भी पूर्ण संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं की सूची में 0 को शामिल किया जाता है। 5/17 भी पूर्ण संख्या नहीं है, 5/17 पूर्ण संख्या नहीं है। 3/4 भी, माइनस का 4 भी पूर्ण संख्या नहीं है। और ये 4/3 भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। समझ गए, तो ये सारी संख्याएं पूर्ण नहीं है। बाकी 16 और 0 दोनों पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में शामिल होंगी। अगला पार्ट देखिए, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो देखो थर्ड पार्ट, जो पूर्णांक नहीं हो उनको लिखना है। तो देखो माइनस का 7/4 पूर्णांक नहीं है, तो माइनस का 7/4 हो गया। आगे देखो 16 पूर्णांक संख्या है, माइनस का 3/7 नहीं है, माइनस का 3/7 पूर्णांक संख्या नहीं है। माइनस का 15 पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। 5/17 पूर्णांक नहीं है, 5/17 पूर्णांक नहीं है। आगे क्या है, 3/-4 और 4/3 दोनों ही पूर्णांक नहीं है। तो 3/-4 और ये हो गया है 4/3, दोनों ही पूर्णांक नहीं है। 3/-4 और 4/3 दोनों संख्याएं पूर्णांक आपकी नहीं है। अगला देखिए फोर्थ पार्ट, क्या बोला है इन्होंने, वे संख्या जो परिमेय संख्याएं नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्याएं। अब देखो परिमेय संख्या नहीं है वो कौन सी है, देखो माइनस का 7/4 परिमेय संख्या है, 16 परिमेय संख्या है, माइनस का 3/7 परिमेय संख्या है, माइनस का 15 परिमेय संख्या है, 0 को आप लिख सकते हैं 0/1 ये भी परिमेय संख्या है, 5/17 ये भी परिमेय संख्या है, 3/-4 ये भी परिमेय संख्या है, 4/3 ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। और इन्होंने क्या बोला है, परिमेय संख्याएं नहीं है। तो आप लिख सकते हो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। सभी संख्याएं क्या हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं हैं। अब देखो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो परिमेय नहीं हो। तो देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न परिमेय संख्याओं को सरल करके बताइए कि प्रत्येक दशा में क्या परिणामी संख्या एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक संख्या अथवा परिमेय संख्या है। समझ गए, इनको सोल्व करना है और इनमें से कौन सी संख्या है आपको बताना है। तो देखो 3 + का 7/3। अब देखो लघुत्तम कितना आया दोस्तों, यहां मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूं ना, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। समझ गए, 3 को 3/1 लिख सकता हूं। तो यहां लघुत्तम जो है मेरा 3 आ गया। 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया 9 हो गया, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 को 7 से गुणा किया ये 7 हो गया। अब देखो 9 और 7 कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया, 16/3 हो गया। समझ गए, 7 दूनी 14 और 2 16/3 हो गया। इसका मतलब अब 16/3 को देखना है। परिणामी संख्या यही है। परिणामी संख्या क्या प्राकृत संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है। पूर्ण संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है। पूर्णांक संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्या है ये, एक परिमेय संख्या है। समझ गए, क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है। जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं तथा आपका हर 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गई है, एक परिमेय संख्या हो गई है। बिल्कुल आसान पार्ट है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड का सेकंड पार्ट, -3 + का 10/4। देखो लघुत्तम कितना आ गया है, 4 लघुत्तम आ गया। यहां बटे में 1 में इसको मान सकता हूं,
अगर बटे में कुछ नहीं है तो इसको माइनस ये 1 मान लेता हूं। 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 को 3 से गुणा किया, माइनस का 12 हो गया, 4 × 12 माइनस का हो गया, प्लस ये कितना हो गया 10 हो गया। और दोस्तों इसको लिख सकते हैं माइनस का 12 प्लस का 10 यानी माइनस का 2/4 हो गया, और ये हो गया है माइनस का 1/2। अब देखो माइनस 1/2 आपको मिल चुका है। ये क्या है? माइनस 1/2 क्या प्राकृत है? बिल्कुल नहीं है। पूर्ण संख्या है क्या? ये भी नहीं है। पूर्णांक है क्या? बिल्कुल नहीं है। परिमेय है क्या? बिल्कुल परिमेय है। तो आप इसका जवाब क्या दोगे? परिमेय संख्या। समझ गए? परिमेय संख्या है ये। अगला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, माइनस का 8 माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 13। अब देखो माइनस का 8 और माइनस का 13 होता है दोस्तों माइनस का 21। समझ गए? माइनस का 21 होता है। अब माइनस 21 पे देखिए, माइनस 21 क्या प्राकृत है क्या? देखो माइनस 21 प्राकृत है क्या? बिल्कुल नहीं है। यदि प्लस 21 होता तो हो जाती, परंतु ये तो माइनस 21 तो प्राकृत नहीं है। पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या में यदि 0 को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्याएं आपको मिल जाएंगी। क्या पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। पूर्णांक संख्या तो है, ये पूर्णांक संख्या है। और क्या है? 7 के साथ आगे देखो परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है, ये परिमेय संख्या भी है। तो ये परिमेय है और एक पूर्णांक संख्या है, दोनों है। समझ गए? परिमेय कैसे है? देखो माइनस का 21 जो है इसको माइनस का 21/1 आप लिख सकते हैं, तो ये अंश बटे हर के रूप में हो गई, मतलब परिमेय संख्या है। और पूर्णांक तो है ही। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, निम्न परिमेय संख्याओं को सरल करके बताइए कि प्रत्येक दशा में क्या परिणामी संख्या प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है या परिमेय है। देखो 12 माइनस का 12, 12 माइनस का 12 क्या है? 0। अब देखो 0 के बारे में चर्चा करते हैं। 0 क्या प्राकृत है? बिल्कुल नहीं है। क्या पूर्ण संख्या है क्या? हाँ बिल्कुल पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या ये पूर्णांक संख्या है क्या? बिल्कुल है, पूर्णांक भी है। ये संख्या आपकी पूर्णांक भी है। क्या ये परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको 0/1 आप लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। दोस्तों ये होती है 0, क्या लिखोगे इसको? 0/1, तो ये अंश बटे हर के रूप में होगी। देखो हर 0 नहीं है, अंश 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये 0/1 तो परिमेय है, परंतु 1/0 ये परिमेय नहीं होती, 1/0 परिमेय नहीं होती। समझ गए? 0/1 तो परिमेय होती है, परंतु 1/0 परिमेय नहीं होती, क्योंकि नीचे जब 0 आ जाता है यानी हर में 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, तो उस दशा में ये परिमेय नहीं कहलाएगी। समझ गए? चलो अगला पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, 9/2 माइनस का 1/2। देखो लघुत्तम कितना आ गया है? 2 आ गया है। तो देखो यहां से 9 माइनस का 1 हो गया, मतलब कितना हो गया है? 8/2। ये कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। 8/2 4 हो गया। अब देखो ये क्या है? 4 देखो क्या प्राकृत संख्या है क्या? बिल्कुल है, प्राकृत संख्या है। 4 प्राकृत संख्या है। क्या पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल है, ये पूर्ण संख्या भी है। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या भी है। क्या पूर्णांक संख्या है क्या? बिल्कुल पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्या भी है। और क्या ये परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है, ये परिमेय संख्या भी है। समझ गए? तो ये सारी जो भी संख्याएं हैं सबको सेटिस्फाई करती है, ये परिमेय संख्या भी आपकी कहलाएगी। समझ गए? चलो देखो 4 प्राकृत है ही, पूर्ण है ही और पूर्णांक भी है, और परिमेय क्यों है? क्योंकि 4 को 4/1 आप लिख सकते हैं, तो ये क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या भी है। अगला देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट, 2 × 5/7। देखो इसको लिखोगे 5 दूनी 10/7। 10/7 प्राकृत संख्या नहीं है, आपकी पूर्ण संख्या भी नहीं है, क्योंकि 10 में पूरा भाग नहीं जाएगा 7 का। पूर्णांक संख्या भी नहीं है, और ये क्या है? इकलौती परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? केवल परिमेय संख्या है। अगला देखते हैं इसका 7th पार्ट। देखो 8/3, 8/3। देखो 8/3 ना ही तो आपकी प्राकृत है, ना ही आपकी पूर्ण है, ना ही पूर्णांक है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं? देखो
ये जो परिमेय संख्या लिखी हैं इनमें से आपको वो परिमेय संख्याएं छांटनी है जो क्या है, पूर्णांक है। कौन कौन सी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं? तो देखो -10 एक पूर्णांक है, -10 परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। 15/5, 15/5 क्या होगा? देखो 15/5 3 होगा, ये भी पूर्णांक है, समझ गए। -5/15 पूर्णांक नहीं है क्योंकि -1/3 होगा। 13/5 भी पूर्णांक नहीं है। 27/9, 27/9 को देखो, ये 27/9, 9 का भाग 27 में लगाओगे 3 बार जाएगा, पूर्णांक संख्या है, समझ गए। अब देखो 7 × 3/14। अब देखो इसको यहीं सोल्व कर देते हैं। 7 दूनी 14, 2 से गया और कितना हो गया है, 3/2। इसका मतलब ये 3/2 जो बन गया है ये आपकी पूर्णांक संख्या नहीं है, परिमेय तो है परंतु पूर्णांक नहीं है। अब देखो अगला जो है -6/-2 यानी -6/-2। देखो आप यहां से क्या करोगे, -2 से -6 कितनी बार गया, 2 3 6, 3 बार गया और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या बना, ये बन गया आपका 3 और ये क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। तो केवल आप कौन कौन सी संख्याओं को पूर्णांक बताओगे, -10 पूर्णांक है, 15/5 पूर्णांक है, 27/9 पूर्णांक है और ये आपका -6/-2 जो है ये पूर्णांक है, समझ गए। ये 4 परिमेय संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है, पूर्णांक संख्या है। इनके अलावा कोई भी ऐसी परिमेय संख्या नहीं है जो पूर्णांक संख्या हो। चलिए अगला देखते हैं, उदाहरण संख्या 1.8 यानी आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। 1.8 उदाहरण देखिए क्या बोलता है ये, निम्न परिमेय संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। आपको इनको जोड़ के लिखना है, योग करना है। देखो कैसे करें, 2/7 प्लस का 6/7, 2/7 प्लस का 6/7। देखो लघुत्तम लेंगे, ये भिन्न संख्या ये भिन्न संख्या, लघुत्तम लूंगा 7 लघुत्तम आ गया। ये देखो 2 आ गया यहाँ, तो यहाँ 6 आ गया। 6 और 2 कितना हो गया है दोस्तों, 8/7 हो गया। मतलब इनका योग कितना हो गया है, 8/7। नेक्स्ट देखते हैं 4/17 और -3/17। देखो 4/17 प्लस यानी योग ज्ञात करना मतलब प्लस कीजिए और ये लिखा है -3/17। देखो यहां लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम देखो यहां 17 आ रहा है, इस माइनस को ऊपर लिखा है। देखो कहीं आप नीचे मत लिखना, यहां -3 के साथ लिखा, समझ गए। या फिर इससे बचने के लिए आप यहां ब्रैकेट भी लगा सकते हो, समझ गए। अब देखो 17 लघुत्तम आया तो ये तो हो गया है 4। अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और ये हो गया है 3। तो 4 - 3 क्या हो गया, 1/17। तो इनका योग कितना हो गया दोस्तों, 1/17। नेक्स्ट देखते हैं -5/11, -5/11 ब्रैकेट में बंद कर देता हूं क्योंकि 2 जगह माइनस है, फिर प्लस लगा दिया, फिर -3/11, समझ गए। ये लो अब देखो यहां पे एक बार इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, इस प्लस को हटा दो क्योंकि योग अपने को शो करना था, मेंशन करना था, प्लस लगा दिया। अब देखो -5/11 और ये प्लस माइनस -3/11 हो गया। यहां देखो दोस्तों लघुत्तम आ गया है आपका 11। 11 का भाग 11 में एक बार गया, 1 को -5 से गुणा किया -5 और 11 का 11 में एक बार गया भाग, और -3 से आपने 1 को गुणा करोगे तो -3 मिलेगा, और 5 और 3 8, -8 बटे कितना हो गया है 11। यानी इन संख्याओं का योग कितना हो गया है, -8/11। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है। चलिए अगला देखते हैं, उदाहरण संख्या 1.9 निम्न परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको इनको भी जोड़ के लिखना है, 3/4 प्लस का 1/7। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपका हर समान था इसलिए डायरेक्ट मैंने लघुत्तम ले लिया, यहां हर अलग अलग है। तो देखो 7 और 4 का आपको लघुत्तम लेना है। कैसे लें, आप इनके अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 का भाग लगाया 4 में, 2 दूनी 4, 7 में नहीं जा रहा, ऐसा कैसा लिख दिया। फिर 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, फिर 7 में नहीं जा रहा, ऐसा कैसा लिख दिया। फिर 7 का भाग लगाया, 1 और 1। अब क्या करेंगे, 2 गुणा 7 करेंगे, समझ गए। 2 दूनी 4 और 7 चौक 28 हो गया है। तो इनका लघुत्तम क्या आ गया है दोस्तों, 28 आ गया है। तो देखो ये लघुत्तम आ गया है आपका 28। मैं 4 का भाग 28 में लगाऊंगा, 7 बार गया और 7 को 3 से गुणा करूंगा तो ये 21 आ गया, प्लस देखो 7 चौक 28, ये 4 हो गया, 21 और 4 कितना हो गया है, 25/28 हो गया, समझ गए। बिल्कुल आसान है, इसका मतलब 25/28 इनका क्या होगा दोस्तों, योग होगा। देखो क्या करना है, 7 और 4 का लघुत्तम 28 आ गया, 4 7 28 और 7 3 21 हो गया, 7 चौक 28 और 4 एकम 4 हो गया, 21 और 4 25/28 हो गया। और ये है आपका लघुत्तम लेने का प्रोसेस, यानी लघुत्तम लिया है, समझ गए। ये क्या है आपका एलसीएम है, लघुत्तम। चलिए
अगला देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, 2/7 और 3/5, 2/7 प्लस का 3/5। देखो लघुत्तम क्या आएगा, 7 गुना 5 आएगा, 7 गुना 5 कितना हो गया है 35 लघुत्तम हो गया। तो देखो 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 ये हो गया, और 5 7 35 और 7 तियां 21 ये हो गया, 21 और 10 कितना हो गया दोस्तों 31, और 31/35 आपका आंसर आ चुका है। क्या आ गया है 31/35, समझ गए, 21 और 10 31/35। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखो, 5/9 और माइनस का 4/15, 5/9 प्लस माइनस का 4/15। तो देखो पहले तो इस माइनस को हटाओ, माइनस को हटाओगे तो क्या होगा 5/9 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस का हो गया है, और ये 4/15 हो गया। अब देखो 9 और 15 का लघुत्तम लेना है, 9 और 15 का लघुत्तम कैसे लें, 3 का भाग लगाओ, सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, अब वापस 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 5 ऐसा कैसा जाएगा क्योंकि 5 में नहीं जा रहा भाग। अब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का भाग कैसे होगा 1, और ये 1 होगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 3 गुना 5, समझ गए। तो 3 तिया 9 और 9 पंजे 45 हो गया, समझ गए। देखो 5 9 45 मतलब एलसीएम कितना आ चुका है दोस्तों 45 आ गया है। देखो अब देखिए लघुत्तम आपका बन गया है 45, 9 पंजे 45, 9 का भाग 45 में 5 बार गया, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25 हो गया है, और माइनस देखो 15 का भाग 45 में 3 बार गया, और 3 गुना 4 कितना हो गया है 12 हो गया। बिल्कुल इजी है, 9 पंजे 45, 5 25 हो गया, और 15 × 3 45 और 3 चौक 12 हो गया। अब देखो 25 में से 12 गया तो कितना हो गया, 25 में से 12 गया तो आपका बन गया है 13, और ये हो गया है 13/45, समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है। 25 - 12 13, और 13/45 इन दोनों संख्याओं का योग है। अगला देखिए उदाहरण संख्या 1.10, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल कैसे करेंगे, जो भी साइन लगा हुआ है उसको ऑपरेट कर दीजिए। तो देखो 7/4 माइनस का 1/4, मतलब माइनस करना है इनको, तो माइनस कैसे करें, बिन संख्याओं का माइनस लघुत्तम लेके होगा, तो 7 4 एकम 4 और 1 गुना 7 7 हो गया, माइनस 4 एकम 4 और 1 गुना 1 1 हो गया, और 7 - 1 6/4 हो गया, समझ गए 6/4। अब इसको सरल कीजिए, देखो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, समझ गए। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया आपका 3/2। सरल फॉर्मेशन यानी जो सरल रूप है वो क्या है 3/2 है। नेक्स्ट देखते हैं 3/5 और माइनस का 2/12, 3/5 माइनस का 2/12। अब देखो आप इनका लघुत्तम लोगे तो 60 आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 60 आएगा। देखो 5 का भाग 60 में लगाओगे 12 बार गया, और 12 गुना 3 कितना हो गया 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। बिल्कुल आसान है, पहाड़े तो आपको आते होंगे, अगर पहाड़े याद नहीं है तो याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। 5 का भाग 60 में 12 बार गया, 12 को 3 से गुणा किया 36 आ गया। चलिए अब देखो माइनस का 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10 हो गया, 36 - 10 कितना हो गया है 26 बटे कितना हो गया है 60। अब देखो कट सकती हैं संख्याएं क्योंकि दोनों क्या है सम संख्या है। तो देखो 2 से काटो 13 बार तो ये कट गई, और 2 से काटोगे तो 30 बार ये कट गई। तो क्या आ गया है दोस्तों, ये आ गया है आपका 13/30। कितना आ गया है 13/30। बिल्कुल सरल रूप है, इससे आगे सरल नहीं हो सकती क्योंकि 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है। अगला देखो नेक्स्ट उदाहरण संख्या 1.11, निम्न परिमेय संख्याओं की गुणा कीजिए। निम्न परिमेय संख्याओं को क्या करना है गुणा करना है। तो देखो 3/7 गुणा 0/9, ये तो देखो 0 हो गया, 0/9 क्या होता है 0 होता है, तो ये फाइनली 0 हो गया। देखो कैसे हुआ 3/7 गुणा ये तो क्या है 0/9 0 है, और ये क्या हो गया है दोस्तों 0 हो गया है, समझ गए। तो गुणनफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बिल्कुल आसान पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है। देखो चलिए गुणनफल क्या आ गया है 0 आ गया है। अगला देखो इसका सेकंड पार्ट, इनको गुणा करना है क्या 5/6 गुणा माइनस का 2/19, माइनस का 2/19। अब देखो आप गुणा करोगे तो काटना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, समझ गए। अब कहीं नहीं कट रहा, ऊपर माइनस का साइन बचा हुआ, देखो माइनस का साइन तो मैं पहले लगा देता हूं क्योंकि ये गलती करवा देगा आपसे। माइनस सबसे बड़ा दुश्मन होता है गणित में, तो माइनस का साइन तो ये लिख दिया। अब ऊपर देखो कुछ नहीं है, केवल 2 के साथ तो कुछ नहीं है, 2 एकम 2 है, और ये ऊपर क्या है केवल 5 है। माइनस का 5 बटे कितना हो गया 19 गुणा 3, देखो 19 गुणा 3 कितना हो गया 57 हो गया।
समझ गए। 19 गुणा 3 कितना हो गया 57 हो गया, माइनस का 5/57 हो गया। बिल्कुल आसान है, आपको काटना है संख्याओं को और काट के क्या करना है, काट के जो है फाइनली जो बची संख्या उनको गुणा करके अंश बटे हर के रूप में आप लिख सकते हैं। समझ गए। देखो अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हो गया है माइनस का 5/57 और नेक्स्ट पार्ट आपका है 7/13 गुणा माइनस का 2/-5। तो देखो 7/13 गुणा माइनस का 2/-5। अब देखो यहां से सबसे पहले तो माइनस से माइनस काट दो आप, ठीक है। अब देखो और कुछ नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, तो केवल आप गुणा करके लिखिए। गुणा करके लिखोगे देखो 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, और देखो 5 थी 15 का 5 हासिल की 1, और 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। 13 गुणा 5 65 होता है। फाइनली कितना हो गया है 14/65 इनका गुणनफल हो गया। बिल्कुल ईजी है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। उदाहरण संख्या 1.12 निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखो सरल करते हैं, यहां भाग का चिन्ह लगा है। देखो 3/4 भाग क्या है 7/12। समझ गए। अब देखो आपको एक आसान तरीका मैं बताता हूं, या भाग का जो चिन्ह है इसको गुणा में बदल दो और आगे वाली संख्या को पलट दो। तो देखो ये हो गया है 3/4। अब इसको गुणा में बदल देता हूं और इसको 12/7 लिख देता हूं। हमेशा ऐसे करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल आसान हो जाएगा। भाग को गुणा में बदल दो और संख्या को पलट दो, यानी अंश को हर और हर को अंश बना दो, यानी संख्या का व्युत्क्रम मैंने ले लिया। समझ गए। अब देखो इसको काटो, इसको काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12। और अब क्या आ गया है फाइनली, देखो 3 गुणा 3 कितना हो गया 3 तियां 9, और ये कितना हो गया दोस्तों 7 एकम 7। तो 9/7 आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9/16 भाग माइनस का 105/12। देखो 9/16। अब जो ये भाग है इसको मैं गुणा में बदल रहा हूं, यही गुणा में बदल रहा हूं। 9/16 गुणा माइनस का 12/105 हो गया। इस माइनस को मैंने ऊपर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस को अंश में लगाइए, हर में लगाइए या बीच में लगा लीजिए। कई बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं कि सर माइनस का साइन तो बीच में है, ना ही तो अंश के साथ है ना ही हर के साथ है। मान लो हर के साथ लगा दें तो सर बोलेंगे कि सर ये तो हर के साथ था, आपने अंश के साथ क्यों लगा दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा जब माइनस का साइन एक ही हो तो आपको जहां अच्छा लगे वहां लगाइए, ठीक है। कोई उसमें गलती नहीं होती, होना चाहिए एक ही साइन। तो मैंने इसमें अंश में ले लिया। अब देखो ये गुणा करके माइनस का 12/105 हो गया। अब देखो काटते हैं इसको, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और ये 4 तियां 12 हो गया। 3 हो गया, क्या ये 3 से कट रहा है क्या 3 तियां 9, बिल्कुल कट रहा है। 3 से वापस कट जाएगा, 3 एकम 3, ये 3 तियां 9 हो गया, और एक यहां बच रहा है 3 पंजे 15 हो गया। समझ गए। 35 कट रहा है क्या 35 नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मत कटने दो। अब आप लिख लीजिए। यहां देखो सबसे पहले तो इस माइनस को नहीं भूलना, ये माइनस हो गया और ऊपर क्या बचा 9 हो गया। तो माइनस का 9 बटे देखो 35 गुणा 4, 5 चौक 20 हो गया, हासिल की 2 हो गई, और 4 ती 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो माइनस का 9/140 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 5 चौक 20 और 4 ती 12 और 2 14, मतलब माइनस का 9/140 इसका बिल्कुल सरलतम रूप है। अब देखो अगला पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। निम्न को सरल कीजिए। देखो क्या है सरल रूप, देखो 87/27। अब देखो यहां मैं गुणा का साइन लगा रहा हूं और इसको 18/29 लिख रहा हूं। 18/29 पलट दिया। अब देखो दोस्तों यहां से काटो, देखो इसको, देखो मैं काटता हूं इसको, 3 से काट देते हैं, 9 से काट देते हैं। 9 दूनी 18 और 9 ती 27। समझ गए। अब देखो 29 से 87 3 बार ये गया, और 3 से 3 ये कट गया। समझ गए। अब देखो यहां क्या बचा, कुछ नहीं बचा। समझ गए। कुछ नहीं बचा मतलब क्या है, केवल 2 बच रहा है यहां, बाकी तो सब कुछ कट गया। तो ये 2 बच गया और नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब हर में 1 बचा है और अंश में 2 बचा है। तो इसका सरलतम रूप क्या है दोस्तों 2 है। माइनस का साइन कहीं नहीं लगा हुआ। चलो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्नावली 1.1, और उदाहरण अगली जो प्रश्नावली है उस पर आधारित जो आपकी उदाहरण संख्या 1.12 तक दे रखा है, वहां तक का सेक्शन अपन ने कर लिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।